हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप सबके कमेंट्स आ रहे थे कि निधि आपकी 2 दिन से वीडियो क्यों नहीं आ रही है। मेरी वीडियो इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि मैं गई हुई थी देहरादून में। आपको मैं पूरी बात बताती हूँ। करीबन रात के 2 बजे मेरा छोटा भाई आया था इधर, हमारे इधर वाले घर में जहाँ मैं आया, और मेरी मम्मी साथ में थे। तो उसने बताया कि मेरे बड़े भाई को चोट लगी है। तो बस उसको देखने के लिए हमें जाना था, तो हम निकले थे। मैंने फटाफट आधा घंटे में फटाफट, मम्मी ने भी अपनी पैकिंग करी, मैंने करी, और पैकिंग करके हम रात को ही निकले थे। ऐसी हालत हो रही थी, इतने थके हुए थे, और रात को इतनी ज़्यादा धुंध थी ना। उसने भी ड्राइविंग पता नहीं कैसे करी होगी, मतलब मैं देख के हैरान थी। बिल्कुल विजिबिलिटी नहीं थी रात के टाइम जब हम ट्रैवल कर रहे थे, तो हाईवे पे तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। तो बड़ी मुश्किल से फिर रात को ट्रैवल करा। तो उसके बाद सुबह के करीबन, ये देख लो, हम पहुंच गए थे 8-9 बजे के आसपास, देहरादून पहुंच गए थे। क्योंकि इतना ही है, मतलब टोटल कार से चलते हैं तो ये देख लो कि ना 8 घंटे में, मतलब 8 घंटे का तो सफ़र है ही। तो अगर आप रुकते रुकते जाते हो, कहीं आप रुकते हो, तो आपका टाइम ज़्यादा लग जाता है। पर जब हम जा रहे थे देहरादून, तो हम कहीं भी रास्ते में ज़्यादा नहीं रुके, बस एक जगह चाय पीने के लिए रुके थे। और क्योंकि रात को तो देखो कहाँ रुकते। तो हम सीधा सीधा गए। विहान तो पूरे रास्ते में सो रहा था, तो कभी मैंने विहान को अपनी गोदी में लिया, कभी मम्मी ने अपनी गोदी में लिया, और बैठे रहे। नींद तो देखो नहीं आ रही थी बिल्कुल भी, कि जैसे ही पता चला ऐसे। तो जाते हुए तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं सोई हूँ। बस ठंड भी थी हल्की हल्की, तो एक पतला सा कंबल था वो ले लिया था घर से ही, बस वो विहान को उड़ा के अपनी गोदी में लिए विहान को बैठी रही, क्योंकि विहान को तो नींद आ रही थी। और मैं यहाँ पे ना देहरादून की पहाड़ियाँ देखने लग रही थी, कार से बाहर का व्यू देख रही थी। क्योंकि देहरादून में इस बार, मैं आई थिंक तीसरी बार मैं देहरादून आई हूँ। इससे पहले मैं आई थी, आई थिंक 2.5-3 साल पहले आई थी मैं देहरादून। और उससे पहले भी मैं, मतलब मेरा देहरादून में हर 2-3 साल में, 3 साल में एक बार आना होता है। तो बस मुझे भी तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था या आइडिया नहीं था कि हम आज मतलब रात को हम सोए हैं। मैं तो करीबन 1 बजे तो मैं सोई थी, और 1 ही घंटा देख लो रात को मेरा मतलब नींद हुई थी, सोई। और 2 बजे मैं निकल भी लिए थे, 2-2:30 बजे हम पैकिंग करके देहरादून जाने के लिए। तो ये देखो ऐसा ही होता है। देखो फैमिली को तो देखो फ़िक्र होती ही है। अगर पता चलता है कि हाँ, जैसे अब बड़े भाई का जैसे ही पता चला, उसी वक्त देखो कार निकाल के मेरा छोटा भाई भी गया देखने के लिए कि उसकी हालत कैसी है, कंडीशन कैसी है। तो देखो प्यार होगा तभी तो ऐसे जाते हैं, वरना किसको इतना, आप खुद सोचिए, इतना टाइम निकालना, इतने घंटे का सफ़र करना क्या आसान काम होता है। कि हाँ आप निकल लिए। हिसार हरियाणा में है और देहरादून उत्तराखंड में है, कितना दूर है आप खुद सोचिए। और फिर उस इतनी, मतलब आप देखिए कि मैं भी बच्चे को लेके आई और हम सब ट्रैवलिंग कर रहे थे, निकल लिए, उसी वक्त निकल लिए थे जैसे ही हमें मतलब ऐसे पता चला कि हाँ भाई को चोट लगी है। तो ऐसे ही होता है देखो फैमिली में। एक मतलब केयर, परवाह तो होती है। दूर बैठे लोगों को ज़्यादा चिंता हो जाती है, क्योंकि नज़दीक में हो तो वो तो देख ले, तसल्ली कर ले। लेकिन जो दूर रह रहा है तो उनको तो फिक्र होगी ना हो। तो मतलब फिर हम इसीलिए निकल लिए थे। और मैं बस यही सोच रही थी, अच्छा मैं ये भी सोच रही थी इस टाइम सफ़र करते हुए, अभी यहाँ पहुँची थे जब हम, कि मैंने एक दिन पहले ही ना फास्ट रखा था। आपको पता है कि मेरे को ना मतलब जुबिन नौटियाल से मिलना है और मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैंने इस तरीके से फास्ट रखा। और उस दिन रात को मैंने फास्ट खोला नहीं था। मैंने कम्युनिटी ज़रूर डाली थी कि मैं खोल लूँगी, पर उस दिन नहीं खोला था मैंने। तो और रात को ही, मतलब मैं ऐसे सोच रही कि यार, मैंने सुबह भगवान जी को बोला कि भगवान जी कुछ ऐसा कनेक्शन बनाओ कि मतलब या तो मेरा देहरादून जाना हो जाए, या फिर मतलब जुबिन नौटियाल जी का हिसार आना हो जाए। मतलब ऐसे ही बनाया था देखो, वैसे ही बस फास्ट रखा था मैंने। मेरी कोई गलत इंटेंशन नहीं है, मैं तो सिर्फ इसीलिए फास्ट रखा था कि बस मेरे को ना जुबिन नौटियाल जो सिंगर है उनसे मैं मिलना चाहती हूँ फेस टू फेस, क्योंकि मेरा ड्रीम है। मैं उनको बहुत ज़्यादा, मैं उनके मतलब इतनी ज़्यादा उनको मतलब है ना पसंद करती हूँ सिंगर को, जुबिन नौटियाल जी को। तो मैं इतनी, मतलब मैं ऐसे सोच रही कि देख, मैंने कल ही भगवान जी को बोला और भगवान जी ने मुझे कोई मतलब ऐसा कुछ वो था नहीं कि मेरे को देहरादून आना है। मैं इतने सालों से कभी गई नहीं देहरादून, और मेरा एक ही दम से ओवरनाइट रात को देहरादून, मतलब मैं रात को सोई हूँ और सुबह मैं देहरादून में बैठी हूँ। मतलब मैंने कहा यार ये कैसे। तो ठीक है, आप लोग भी समझते हो कि मैं कोई ऐसा नहीं था कि यहाँ पे आके
मैं अपने बड़े भाई से मिलने के लिए आई थी। और लेकिन फिर भी देखो मैं हैरान थी कि देखो मैं कैसे देहरादून पहुंच गई एक ही दम से। कहाँ रात को हिसार में सोई हूँ और अगले दिन कहाँ देहरादून में मैं बैठी हूँ। तो ऐसे ही कहते हैं कि देखो पता ही नहीं होता ना हमारा कब कहाँ जाना हो जाए। तो यहाँ पर ना देहरादून को मैं ऐसी वीडियो बना रही थी, देख रही थी कि यहाँ पे अभी क्योंकि सुबह का टाइम था तो दुकानें सारी बंद थी, सब कुछ क्लोज ही था। बट हाँ, देहरादून काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद आ रहा था क्योंकि यहाँ पे ना काफ़ी, एक तो देखो साफ़ सफाई इतनी है और रोड्स भी अच्छी हैं, बढ़िया हैं। और मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा था। और यहाँ पे पीछे पहाड़ियाँ थी, कहते हैं मसूरी की पहाड़ियाँ हैं क्योंकि यहाँ पर तो देहरादून फ्लैट, मतलब देहरादून में ऐसा नहीं है कि हमें लगता है देहरादून ठंडा होगा, तो देहरादून ऐसा ही है जैसा हमारे यहाँ हरियाणा का है। मतलब एटमॉस्फेयर में कुछ भी फ़र्क नहीं है कि ज़्यादा, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है। अगर वहाँ हरियाणा में गर्मी है तो यहाँ देहरादून में भी गर्मी ही है। ये देहरादून इतना ज़्यादा ठंडा नहीं है कि आप सोचो कि हिल स्टेशन की तरह है, बट प्रॉपर हिल स्टेशन तो नहीं है क्योंकि ये फ्लैट सरफेस पे ही बना हुआ है। आप देखो कि देहरादून में बहुत ज़्यादा पहाड़ियाँ भी नहीं है, बस थोड़ी बहुत है। मतलब वैसे जो मेन है वो मसूरी है, करीबन आधा घंटे का सफ़र होता है देहरादून से मसूरी। तो लोग घूमने के लिए जितने भी लोग आते हैं ना वो सीधा जो टूरिज़्म है वो मसूरी के लिए जाता है फिर। तो देहरादून वैसे ठीक है, देखो वैसे जगह अच्छी है, जैसे आप रहने के लिए सोचो ना पर्पज़ से कि हाँ आपको यहाँ पे स्टे करना है, रहना है, तो ये बहुत अच्छा शहर है देहरादून, बहुत ही बढ़िया है। और आप सोच ही सकते हो कि ट्रैवलिंग की थकान इतनी ज़्यादा हो जाती है और ये तो इतना लंबा सफ़र था ना। आप खुद देखो, रात को नींद पूरी नहीं हुई पहली रात, उसके बाद अगले दिन भी ये लगा लो कि घर पहुँचने में भी अगली रात हो गई थी। मीन्स 2 घंटे हम बड़े भाई के घर पे मतलब रुके थे। और बस, तो मतलब मैं आप खुद देखो पूरा मतलब 24 घंटे लगा लो, 24 घंटे सिर्फ सफ़र ही सफ़र किया है, तो कितनी ज़्यादा थकान हो जाती है। विहान भी छोटा बच्चा है ना, तो उसके लिए भी इतनी लंबी ट्रैवलिंग थका देने वाली होती है। तो इसी वजह से फिर मेरा भी माइंड सेट ठीक नहीं था, तो मैंने कहा यार आराम से फिर वीडियो, मैंने फिर 2 दिन मेरी गई भी नहीं है। 1 तारीख को मेरी शायद 2 वीडियो गई थी, उसके बाद फिर 2 फरवरी को मेरी कोई वीडियो नहीं गई, 3 फरवरी को मेरी कोई वीडियो नहीं गई, आज 4 फरवरी है। आज सुबह सुबह फिर मैंने कहा नहीं निधि तू अपना अब काम कर। तो फिर आज से मेरी वीडियो आएगी क्योंकि 2 दिन तो मतलब ऐसा हो जाता है, कहीं भी आप इतने घंटे के सफ़र में जाते हो ना तो थकान ऐसी हो जाती है कि कुछ भी काम करने का मन नहीं करता, बस ये होता है कि लेटे रहो, आराम करो। और फिर टेंशन्स भी इतनी ज़्यादा माइंड में हो जाती है ना क्या बोलूँ। तो इसी वजह से आज बाकी 4 फरवरी, आज मेरी शादी हुई थी। मैं मतलब आज सुबह सुबह यही उठ के सोच रही थी। और हैप्पी बर्थडे मम्मी। एक्चुअली 4 फरवरी को ना मेरी मम्मी का जन्मदिन, आज जैसे एडिटिंग तो मैं 4 फरवरी को कर रही हूँ अभी इस वीडियो की, सुबह सुबह मतलब आज ही जाएगी ये वीडियो। तो अभी मैं रजाई में बैठी हूँ, घर तो पहुँच गई हूँ मैं वापस। तो 4 फरवरी को ना मेरी मम्मी का जन्मदिन भी होता है और 4 फरवरी को मेरी शादी की सालगिरह होती है। मतलब मेरी 4 फरवरी 2018 को शादी हुई थी। तो अगर आज मेरे हस्बैंड इस दुनिया में होते ना तो आज मेरी शादी को पूरे 8 साल हो चुके होते। तो बस 2.5 साल की शादी थी, उसमें 3 बार आया था। मतलब ये देख लो 3 बार हमने अपनी सालगिरह सेलिब्रेट करी थी मेरे हस्बैंड के साथ मैंने। उसके बाद बस ये दिन ऐसे ही हो जाता है। पहले होता था कि हाँ खुशी वाला दिन होता था ये, और अब यही उदासी वाला दिन होता था। और मुझे किसी ने बोला था उस टाइम जब 4 फरवरी को शादी की मतलब डेट हुई थी कि 4 फरवरी को शादी मत करो क्योंकि 4 फरवरी को ना मेरी मम्मी का भी बर्थडे आता है। तो किसी ने बोला था कि कभी भी ना जो शादी ब्याह फंक्शंस होते हैं ना वो किसी के जन्मदिन की डेट पर कभी भी मतलब बर्थडे वाले दिन नहीं मतलब मनाना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि कल को मतलब जैसे आपकी लाइफ में कुछ बुरा हो जाए तो फिर वो मतलब बर्थडे भी ख़राब हो जाता है, क्योंकि इंसान का मतलब ऐसे ही रहता है। तो बस यही मतलब किसी ने बोला था कि जन्मदिन हो ना, जैसे जैसे माँ बाप का जन्मदिन हो या आपका जन्मदिन हो, तो जन्मदिन वाले दिन कभी भी जैसे इस तरीके के बड़े फंक्शन, शादी ब्याह फंक्शंस नहीं करने चाहिए। बट क्या कर सकते हैं, देखो जिसके साथ जो होना होता है वो तो होता ही है।
वैसे आपको पता है मैं चाय पीती नहीं हूँ, बट यहाँ मैंने एक कप, पापा जी पी रहे थे, मम्मी पी रही थी, तो मैंने ले लिया चाय, क्योंकि सुबह सुबह थकान, मैंने कहा थकान, इतना सफ़र मतलब किया है तो थकान कम हो जाएगी, तो चाय मैं भी ले लेती हूँ। साथ में मैंने एक लेज़ का चिप्स पापा जी को बोला, मैंने पापा जी खरीद दो, तो ये चिप्स का पैकेट पापा जी ने लिया, एक ग्रीन वाला लेज़, ये अच्छा था। इसमें से थोड़ा सा विहान ने तो थोड़ा सा ही खाया, क्योंकि वो सो ही रहा था। फिर मैंने चाय के साथ, क्योंकि मेरे को चाय कॉफ़ी के साथ ना कुछ चाहिए होता है, या नमकीन हो, चिप्स हो, कुछ ना कुछ। ऐसे मुझे खाली चाय, कई लोग होते हैं ना खाली चाय पीते हैं, मुझे वो अच्छी नहीं लगती है। मुझे साथ में शुरू से ही आदत है कि कुछ ना कुछ चाहिए है साथ में। तो बस फिर चाय पी के उसके बाद हम निकल लिए थे आगे अपना बड़े भाई से मिलने। तो बड़े भाई की अभी जो हालत है, कंडीशन है, वो अभी धीरे धीरे देखो इम्प्रूव होगी। अभी लग जाएंगे 6 महीने 8 महीने अभी और लग जाएंगे। तो वही है, अभी तो बस क्या बोले, अभी तो बस भगवान जी को बस इतना ही कह सकती हूँ, प्रे करते हैं कि भगवान जी ठीक कर दे। धीरे धीरे फिजियोथेरेपी होए, एक्सरसाइज होए, तो कुछ इफ़ेक्ट होए बॉडी में, शरीर में, और हाथों में जान आ जाए, हाथ सही से काम करने लग जाए, पाँव सही से काम करने लग जाए, पहले जैसा हो जाए, बिल्कुल ज़िंदगी पहली जैसी हो जाए मेरे बड़े भाई की। तो ये देखो यहाँ पीछे ना मैं पहाड़ियाँ देख रही थी, यहाँ मतलब जो इनका फ्लैट है ना, इनके सामने ही देखो पूरी प्रॉपर ये मसूरी की पहाड़ियाँ दिखती है। और अभी मैं सोच रही थी, दिन में तो वह देखो ऐसे दिख रही है, तो रात को तो ये पूरे पहाड़ों पे जैसे लोग रहते भी हैं, तो लाइट वगैरह जलती है रात को, तो कितनी ज़्यादा मतलब लाइटनिंग हो जाती होगी। तो व्यू तो बहुत ही अच्छा था यहाँ से खड़े होके, मतलब आपको देखो पूरा का पूरा ऐसा, मतलब आप चाय पी रहे हो, सुबह की चाय के साथ आपको ऐसी पहाड़ियाँ, इस तरीके का व्यू देखने को हम लोगों को तो कहाँ मिलता है हरियाणा हिसार में। तो हम तो अपना घर में बैठे होते हैं, अपना हम तो सोसाइटी में ऐसे ही रहते हैं। पर ये व्यू बहुत ही अच्छा यहाँ पे लग रहा था पीछे। उसके बाद मेरे बड़े भाई से मिलने के बाद हम वापस हो लिए थे, और वापिस अब घर की साइड, अब हमें हिसार फिर जाना था, तो ट्रैवलिंग, और मैं बता रही जाते हुए तो सफ़र का पता भी नहीं चला, क्योंकि रात का टाइम था, तो मतलब थोड़ा बहुत नींद आ गई थी, जैसे थोड़ा सो लिए, थोड़ा जाग लिए, इस तरीके से। और वही है ना, रात को ट्रैफिक भी नहीं होता, तो पहुंच भी गए और कहीं रुके भी नहीं। लेकिन जाते हुए तो देखो हम कई कई बार रुक के गए, तो फिर टाइम भी ज़्यादा लग जाता है, कहीं कहीं आप रुकते हो तो इसलिए जाते हुए काफ़ी टाइम लग गया था। और करीबन रात को 9:30 बजे के आसपास हम वापस पहुँचे थे। तो देख लो आप लोग, रात को 2 बजे हम लोगों ने सफ़र शुरू किया था, और अगली रात को हम पहुँचे हैं 9:30 10 बजे। तो पूरा 24 घंटे सिर्फ सफ़र में गुजरा। तो मैंने देखो उस दिन मैंने फ़ास्ट रखा था जुबिन नौटियाल जी के लिए, तो मैंने उस दिन भी 24 घंटे कुछ नहीं खाया था, और अगले रात को बस कॉफ़ी पी थी। अगले दिन फिर देखो, फिर यहाँ पे आ गए, सफ़र हुआ तो बस चाय पी थी। तो अब मुझे लग रही थी भूख बहुत ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी घंटे, 2 दिन हो गए थे खाना खाए। तो मैंने यहाँ से लिया, लेकिन खाना अच्छा नहीं लगा यहाँ का, क्योंकि यहाँ पे राजमा जो थी ना, वो बिल्कुल बेकार थी। राजमा जो थी वो गली हुई नहीं थी सबसे पहले, और खट्टी हो रखी थी, ख़राब राजमा थी। मैं यूँ सोच रही, इतनी राजमा इनकी बनी हुई है, तो ये बिल्कुल ही ख़राब थी राजमा। जैसे होता नहीं कि पुरानी राजमा हो, खटास आ रखी थी, जैसे पहले की किसी और दिन की किसी और दिन दे दी हो। तो इस तरीके से राजमा बिल्कुल अच्छी नहीं थी, और पैसे भी ख़राब गए। कढ़ी अच्छी थी, कढ़ी मैंने फिर कढ़ी चावल की 1 प्लेट खाई थी। कढ़ी सच में बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत पसंद भी आई, टेस्टी थी एकदम। पर राजमा वैसे मतलब अच्छी नहीं लगी बिल्कुल ना, तो वो मतलब खट्टी खट्टी सी तो थी, या तो इन्होंने पुरानी राजमा जैसे बनी हुई होती होगी ना पहले की, कोई उसमें ही नई राजमा मिक्स कर दी हो, या फिर पुरानी ही बेच रहे हो। कई बार क्या होता है ना कि बिकती नहीं है ना, तो ये एक दिन की दूसरे दिन भी बेच देते हैं। तो बिल्कुल ही खट्टी थी, 1 चम्मच भी नहीं खाया जा रहा था, ऐसा लग रहा था खाते ही बीमार हो जाएंगे। तो ये प्लेट थी 60 रुपए की प्लेट थी राजमा चावल की। कढ़ी चावल की भी 60 रुपए की थी, और हाफ़ प्लेट 40 की थी। तो करीबन 200 रुपये का मैंने यहाँ से लिया था खाना, जिसमें से मतलब बस ठीक ठीक था, कढ़ी चावल था। तो बस मैंने कढ़ी चावल खा के फिर अपना पेट अच्छे से भर लिया था, और विहान सो गया था। विहान ने उस टाइम नहीं खाया था खाना। फिर विहान के लिए बाद में मैंने अंडे लिए थे, और 2 अंडे खिला दिए थे विहान को, और थोड़े से मैंने अंगूर घर से लेकर चली थी। फ्रूट लेकर तो चली थी, केले लेकर चली थी, बट विहान ने केले खाए नहीं। तो
यहाँ पे बस मैं यहाँ बैठी थी आराम से, और बस मैंने ना मतलब ट्रैवलिंग में मैं पहले मेरे ना जैसे कई लोग होते हैं, पहले मेरे साथ था कि मैं किताब बुक्स वगैरह पढ़ लेती थी, बल्कि मैं पर्स में लेकर गई थी 2 बुक्स की मैं सफ़र में पढ़ लूँगी, लेकिन मेरे से नहीं होता। अब मेरे से ना तो मोबाइल फ़ोन चलाया जाता है ट्रैवलिंग में, और ना ही किताब। पहले मैं बहुत पढ़ लेती थी किताबें, बट अब पता नहीं क्या है ना, मेरा तो जी ख़राब होने लग जाता है अगर मैं बुक्स वगैरह अगर मैं सफ़र में पढ़ने लगती हूँ ना, तो मेरी आँखों पर बहुत ज़्यादा ही मतलब दबाव पड़ता है। तो अब मैं इसलिए मैंने बुक्स रखी थी, सोचा था पढ़ लूँगी अगर कभी खाली टाइम मिला, बट बुक्स ऐसी की ऐसी मैं वापस लेकर आई। बट आदत से मतलब होता नहीं, कहीं भी मैं जाती हूँ ना सफ़र में, या किसी के भी घर जाती हूँ कहीं भी, तो किताबें ज़रूर लेकर जाती हूँ। बुक्स मुझे लगता है कि अगर मैं खाली बैठी होंगी बोर होने से अच्छा है कि अपनी कुछ बुक्स पढ़ लूँगी। तो 2-3 बुक्स थी जो मैंने ली थी। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से बस थोड़ा-सा पहाड़ी एरिया था। अच्छा, उसके बाद फिर हम रात को जैसे दिन मैंने तो उसके बाद ऑमलेट खा लिया था शाम को। एक ऑमलेट खाया था और 2 अंडे ऐसे खा लिए थे, बॉइल्ड एग्स, क्योंकि देखो अंडे वगैरह हेल्दी होते हैं। अगर आप बाहर कुछ खा रहे हो बर्गर-वर्गर से तो अच्छा ही है ना, या तो खाना ही खा लो बाहर, या फिर अपना अंडा वगैरह खा लो। तो विहान को एग्स खिला दिए थे मैंने। तो उसके बाद फिर शाम को रात हो गई थी ना, तो वहाँ पेट्रोल पंप के उधर रुके थे, वहाँ एक ढाबा था, वहाँ पापा जी और मम्मी और ने सबने चाय पी थी। तो वो वाला वहाँ का शूट मैंने लिया नहीं, क्योंकि रात तक मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी ना। बस मोबाइल फ़ोन को मैंने रख दिया था पर्स में, और बैटरी भी कम लो थी मेरे फ़ोन की, और मैं बस लेटी हुई थी। और विहान भी थोड़ा सा होता है ना छोटे बच्चे के साथ, विहान भी परेशान हो गया था, बोलने लग गया था मुझे वहीं बैठा कि मम्मी मुझे नहीं आना था, मुझे तो घर पे ही रहना था, क्योंकि मुझे आप क्यों लेकर आए। वो ऐसे ऐसे बोलने लग गया था विहान कार में, क्योंकि उसको परेशानी हो रही थी, क्योंकि उसको ना जैसे वॉशरूम जाना था, तो वॉशरूम जाना था ना, तो विहान को पता है घर पे ही अपने जैसे इसको सीट वगैरह है उसमें आराम से बैठ के वो मतलब वॉशरूम जाता है, तो बस उसी वजह से कह रहा था। तो छोटा बच्चा है बट कितना सफ़र कर लिया, इसकी भी हिम्मत ही है ना, मेरे छोटे से बच्चे की भी इतना इतना ट्रैवल। बट मैंने फिर भी कोशिश करी कि विहान कंफर्टेबल रहे, और इतनी गर्मी हो गई थी ना, पता नहीं कैसे मौसम था, एसी चलाना पड़ रहा था। और ये स्वेट शर्ट मैंने पहन रखी थी ना, रात को पहनी थी क्योंकि उस टाइम ठंड थी, लेकिन इस टाइम इतनी गर्मी लग रही थी ना, मन कर रहा था बस ना ही पहनूँ तो बढ़िया है। तो यहाँ मैंने ना कोका कोला लेना चाहती थी, बट यहाँ थम्स अप मिल रही थी, एक ढाबा था यहाँ से मैंने थम्स अप की एक ये बोतल ली थी। मम्मी ने कॉफ़ी पी थी, पापा जी ने चाय पी थी। उसके बाद ये देख लो, ये थे एग्स वगैरह जो ख़रीदे थे। तो बस यही खाना खाया था हमने। और जी ख़राब सा थोड़ा सा होता है ना, तो उस वजह से कोल्ड ड्रिंक तो देखो मेरे को लेनी ही पड़ती है, कभी भी मैं सफ़र में जाती हूँ लिम्का कोका कोला कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है, अदरवाइज़ मेरे को ना सफ़र में ऐसे हो जाता है, जी ख़राब सा होने लग जाता है ट्रैवलिंग। कई लोगों को होता है, कई लोगों को नहीं होता है, कई लोगों को तो वोमिट होने लग जाती है सफ़र में। तो मेरा वोमिट तो नहीं होती है, बट मेरे को अंदर से जी ठीक नहीं लगता, चक्कर से आने लग जाते हैं सफ़र में, होता नहीं मतलब थोड़ा सा। तो बस उसके बाद रात को घर जाते ही बस सो गए थे, फिर अगला दिन आ गया था।